का देखिए, अरुणाचल तो एक कहने से एक वेल्थ का रिजर्वोयर है। इसको टैप करना है, अनटैप पोटेंशियल बहुत है। हाइड्रो पावर है, टूरिज्म है, हॉर्टिकल्चर है, तरह तरह के बहुत सेक्टर्स है। और आज बजट पेश होगा। बहुत हमारा विकसित अरुणाचल, विकसित भारत की ओर अग्रसर है। हम भी समझते हैं कि मैं खुद डॉक्टर भी हूँ, मैं समझ सकता हूँ कि जो ये एक हेल्थ सेक्टर है, हम लोगों का जो रॉयल सेक्टर में जो अपना पीएचसी वगैरह है वो ठीक नहीं है, उसको हमको ठीक करना है। मॉर्चरी नहीं है, मॉर्चरी ठीक करना है। The people of Arunachal Pradesh have been duly recognized, and I commend you all for your hard-earned success. Sir of Finance. Coming to the current financial situation, I would like to inform this August House that the gross state domestic product was estimated at rupees 37,870 crore in BE 2023-24, rupees 48,028 crore in RE 2023-24, and rupees 47,823 crore in BE 2024 and 947 crore. I am pleased to share that the same has been enhanced to rupees 21,913.50 crore in budget estimate 2024-25. Indigenous textiles, handicrafts, etc., providing enhanced incomes for artisans, market linkages, and enabling application for geographical indications tags. Arunachal Pradesh has immense tourism potential. To leverage Modi ji also emphasized that India's Yuva Shakti is our greatest strength, highlighting the boundless potential and energy that young Indians carry. Our government aims to provide access to every deserving youth for fulfilling their higher educational aspirations. का देखिए, अरुणाचल तो एक कहने से एक वेल्थ का रिजर्वोयर है। इसको टैप करना है, अनटैप पोटेंशियल बहुत है। हाइड्रो पावर है, टूरिज्म है, हॉर्टिकल्चर है, तरह तरह के बहुत सेक्टर्स है। और आज बजट पेश होगा। बहुत हमारा विकसित अरुणाचल, विकसित भारत की ओर अग्रसर है। मेरे हिसाब से बहुत बेनिफिट होगा, क्योंकि आप जितना भी बोलिए, एक जब पनिशमेंट लगता है और आपको कुछ मुआवजा देना पड़ता है, जैसे कि 1 करोड़ का मुआवजा कंपेंसेशन आप देना पड़ेगा, और साथ ही साथ पनिशमेंट को मैक्सिमम 5 इयर्स किया है, और उसमें और भी कुछ प्रावधान है। आप उसमें जाएंगे तो उससे भी अमाउंट बढ़ाने का प्रावधान है। इन केस ऑफ अगर मान लीजिए कोई इंस्टीट्यूशन एक साथ कोलैबोरेशन में करता है तो अमाउंट उसमें भी बढ़ भी सकता है फाइन का। तो आपको मालूम है कि हमारा जो भारतीय न्याय संहिता है, जो अभी का, पहले जो आईपीसी बोला जाता था, तो जब आप कुछ पनिशमेंट वगैरह देते हैं तो उसमें जरूर एक डेटरेंट फैक्टर होता है। तो आगे जो भी करेगा इस तरह का काम, वो 210 बार सोचेगा कि इस काम को करेगा तो उनका क्या अंजाम हो सकता है, क्या हश्र हो सकता है। इस तरह मैं कहाँ से शुरू करूँ? अभी जैसे कि आपको देखिए, बहुत सारा हमारा पीएचसी जो है ना, हम लोगों का जो रॉयल सेक्टर में जो अपना पीएचसी वगैरह है वो ठीक नहीं है, उसको हमको ठीक करना है। मॉर्चरी नहीं है, मॉर्चरी ठीक करना है। 108 वगैरह चल रहा है, लेकिन उसका भी कहीं कहीं जगह में ठीक से नहीं चल रहा है। ऐसा बहुत सारे सेक्टर है जहां में अभी हम लोग काम करने के लिए। मेडिसिन सप्लाई के लिए कल पानीतारम ने भी ये इशू उठाया कि डिस्ट्रिक्ट में इतनी आपकी सप्लाई आती है, फिर भी फ्री मेडिसिन नहीं दी जाती आपको। नहीं, इन लोग का मेरा ख्याल से कुछ कम्युनिकेशन गैप की वजह से हो रहा होगा, क्योंकि यहाँ से ईटानगर से मेडिसिन बेचता है, डिस्ट्रिक्ट का भी लेता होगा, लेकिन अभी क्या है कि यहाँ से बेचता है तो कभी कभी क्या है कि उधर का जो डीएमओस है वो डिमांड बेचने में शायद लेट होता है, इसके लिए होता होगा ऐसा हो। लेकिन अभी हम लोग इसको सब हम लोग ठीक कर रहे हैं। सारा अभी डीएमओस का हम लोगों ने एक मीटिंग भी बैठाया, लास्ट टाइम डीआरएसओ की मीटिंग बैठाया। अभी मेरा ख्याल से ये 1 साल का अंदर या 5-6 महीने का अंदर में हम ठीक कर देंगे। सीएचसी तक का जरूर करेंगे, प्राइमरी का भी जरूर करेंगे। प्राइमरी तो अभी मेरा ख्याल से सभी का मैक्सिमम जो है अभी हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर बन चुका है, तो उसका जहाँ कमी रह गया उसका फिर हम लोग करेंगे। तो मुझे भी अभी बना हुआ ज़्यादा देर नहीं हुआ है। सारा डिस्ट्रिक्ट टूर करने के बाद ही मुझे पता चला कि ग्राउंड रियलिटी क्या है। तकलीफें तो है हेल्थ और एजुकेशन में, तो सभी का सब लोग जानते हैं कि टीचर का इधर में एजुकेशन में कमी है और इधर हेल्थ में अपने डॉक्टर का कमी है।
तो उसके लिए हम लोग काम करेंगे जरूर। मैं तो पेपर लीकेज कल बिल पास हुआ है, इसमें काफी बेनिफिट होगा ये जो provision- इतना अच्छा बिल पास हुआ है, इसमें क्यों नहीं बने? इसके लिए पब्लिक तो बहुत खुश होना चाहिए, और जिन्होंने भी इसको हिम्मत किया इसको करने के लिए, उसको तो सोचना पड़ेगा। अच्छा बिल पास हुआ है, ऐसा बिल पहले अगर लाया होता तो शायद ऐसा कभी नहीं होना। देखिए, हेल्थ एक बहुत बड़ा इशू है। एवरी असेंबली सेशन में हेल्थ के ऊपर क्वेश्चन आता है, और हम भी समझते हैं कि मैं खुद डॉक्टर भी हूँ, मैं समझ सकता हूँ कि जो ये एक हेल्थ सेक्टर है, इसको पूरी तरह से स्ट्रीमलाइन करना ये ऑलमोस्ट किसी के लिए भी टेढ़ी खीर साबित होता है। लेकिन अभी जिस रिस्पॉन्सिबिलिटी को मुझे दिया गया है अंडर द लीडरशिप ऑफ ऑनरेबल मिनिस्टर श्री बीराम वाघे जी, हम लोग दोनों मिलके अभी पूरा डिपार्टमेंट से ब्रीफिंग ले रहे हैं, कोऑर्डिनेशन मीटिंग, रिव्यू मीटिंग हम लोग कंटिन्यूस कर रहे हैं। अभी तो हम समझने वाले दौर में हम कोशिश कर रहे हैं कि सर हमारा जो डिपार्टमेंट है उसमें क्या क्या कमियां हैं, क्या क्या खामियां हैं, लोगों का क्या एक्सपेक्टेशन है। तो हम लोग पूरे चीज़ को समझने के बाद ही हम लोग फिर उसको कैसे करके स्ट्रीमलाइन करना है उसके ऊपर हम लोग काम करेंगे, यही हम लोगों ने सोच के रखा है। लेकिन जो भी हम करेंगे आने वाले समय में, वो हमारा पेशेंट बेनिफिट पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग ज़्यादा उसको वो करेंगे।